कभी आपने किसी बच्चे को आसमान की तरफ देखते हुए देखा है? वो बच्चे जो बादलों को देखकर सोचते हैं, ये कहाँ से आते हैं? या फिर जो मिट्टी में खेलते हुए अचानक पूछ बैठते हैं, माँ, ये धरती बोलती क्यों नहीं? ऐसे बच्चे जो हर चीज में सवाल ढूंढते हैं, वही आगे चलकर दुनिया को जवाब देना सीख जाते हैं। एक ऐसा ही बालक था जो सवालों में ही ब्रह्मांड देखता था और जिनकी जिज्ञासा ने उन्हें युगों का महान आर्षि बना दिया। उनका नाम था भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ ऋषि भारद्वाजा की, एक ऐसी अद्भुत कहानी जो सिर्फ एक आर्षि के जीवन की नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान की आत्मा की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषि भारद्वाज की कथा। ज्ञान की प्यास बहुत समय पहले, जब धरती पर सभ्यता अभी अपनी राह बना रही थी, जब लोग पेड़ों और नदियों में देवताओं को देखते थे, तब इस धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने इंसानों को यह सिखाया कि सच्चा देवता हमारे भीतर है, ज्ञान के रूप में। वह बालक था भारद्वाज। कहते हैं उनका जन्म बृहस्पति के वंश में हुआ था। उनके पिता ब्रह्मर्षि बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, जिनकी विद्या और बुद्धिमत्ता का लोहा खुद इंद्र भी मानते थे। ऐसे महान पिता के घर जन्म लेने वाले भारद्वाज के भीतर भी बचपन से ही ज्ञान की अद्भुत प्यास थी। एक दिन की बात है, भारद्वाज अपने पिता के साथ नदी के तट पर बैठे थे। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। बालक ने पूछा, पिताजी, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिससे सब कुछ जाना जा सके? आसमान, धरती, हवा, सब? बृहस्पति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, लेकिन वो ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। बस वही दिन था जब बालक भारद्वाज के भीतर खोज की अग्नि जल उठी। वह सुबह से शाम तक अपने गुरुजनों से प्रश्न पूछते रहते। क्यों? कैसे? कहां से? कई लोग हंसते, कुछ नाराज होते, लेकिन भारद्वाज की आंखों में जो जिज्ञासा थी वो बुझती नहीं थी। धीरे धीरे वे बड़े हुए और उनका मन पूरी तरह से अध्ययन में डूब गया। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने ब्रह्म के रहस्यों को समझने के लिए उपनिषदों में डुबकी लगाई। वे कहते थे, ज्ञान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की कला है। उनके भीतर एक अजीब सा अनुशासन था। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, ध्यान लगाना, फिर शास्त्रों का अध्ययन, यही उनका जीवन था। और जब भी कोई कहता, इतनी मेहनत किस लिए, वे मुस्कुराकर कहते, सत्य की खोज के लिए। कहते हैं एक बार उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं सारा ज्ञान अर्जित कर चुका हूं। तब बृहस्पति ने आकाश की ओर इशारा करके कहा, पुत्र, यह ज्ञान उस आकाश की तरह है, जितना पाओ उतना ही अधूरा रह जाता है। और वही वाक्य उनके जीवन का आधार बन गया। भारद्वाज ने अपने जीवन में कभी पूर्णता का दावा नहीं किया। वे हमेशा कहते, मैं सीख रहा हूं। यही विनम्रता उन्हें महर्षि बनाती थी। उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया प्रयाग के समीप, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वहां उनका आश्रम सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि जीवन जीने का केंद्र बन गया। चारों ओर से विद्यार्थी आने लगे। कोई धनवान था, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण तो कोई शूद्र। लेकिन भारद्वाज ने कभी किसी के लिए भेद नहीं रखा। वे कहते, विद्या का कोई जाति नहीं होती, न कोई धर्म। जो सीखना चाहता है वही सच्चा शिष्य है। उनका जीवन सादगी से भरा था। वे केवल कंद मूल फल खाते, साधारण वस्त्र पहनते और दिन रात शिष्यों को शिक्षा देते। उनका हर वचन शांति और ज्ञान से भरा होता था। वे अक्सर कहते, जिसे क्रोध पर विजय नहीं, उसे संसार पर विजय की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उनके आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी खुलापन। वहां कोई दीवार नहीं थी, कोई सीमा नहीं। हर आगंतुक का स्वागत होता जैसे कोई परिवार का हिस्सा हो। और यही कारण था कि धीरे धीरे देवता, आर्षे, यहां तक कि राजकुमार तक उनसे शिक्षा लेने आने लगे। एक बार एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्ञान हमें ईश्वर के पास ले जाता है? भारद्वाज ने उत्तर दिया, ज्ञान तुम्हें ईश्वर के पास नहीं, तुम्हारे भीतर ले जाता है, जहां ईश्वर
स्वयं बैठा है। उनका यह वाक्य सदियों तक गूंजता रहा। भारद्वाज का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान केवल शास्त्र नहीं बल्कि अनुभव है। उन्होंने कहा था, जो पढ़ा है उसे जियो, जो जिया है उसे बांटो, और जो बांटा है वही सच्चा ज्ञान है। ऐसे थे आर्षि भारद्वाज, एक बालक जिसकी जिज्ञासा ने उसे ऋषि बना दिया, और एक अर्षि जिसकी विनम्रता ने उसे अमर कर दिया। और दोस्तों, यही थी कहानी की शुरुआत। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आर्षि भारद्वाज ने देवताओं से संवाद किया और कैसे उन्होंने आयुर्वेद और विज्ञान की नींव रखी, एक ऐसे समय में जब विज्ञान शब्द का अस्तित्व भी नहीं था। कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सच्चे मन से खोज करता है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता के लिए झुक जाती है। आर्षि भारद्वाज के जीवन में भी यही हुआ। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि देवताओं तक को प्रभावित कर गई। वो समय था जब मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद केवल तप और मनोबल के जरिए होता था। आर्षि भारद्वाज का तप इतना प्रखर था कि उनके आश्रम से उठने वाले अग्निकुंड का प्रकाश देवलोक तक दिखता था। कहा जाता है, जब इंद्रदेव ने यह दृश्य देखा तो वे स्वयं उनके पास आए। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, आपकी साधना ने हमें भी प्रभावित किया है। आपके ज्ञान में ऐसी पवित्रता है जैसी गंगा की धारा में होती है। भारद्वाज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवराज, मैं तो केवल सत्य की खोज में एक साधक हूं। जो कुछ पाया है वह भी ईश्वर की कृपा है। इंद्र ने कहा, आपके भीतर जो जिज्ञासा है वही सृष्टि को आगे बढ़ाती है। इसलिए आज मैं आपको देवताओं का एक रहस्य सौंपने आया हूं, आयुर्वेद का रहस्य। भारद्वाज ने ध्यान से सुना। इंद्र बोले, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये असंतुलित होते हैं तो रोग जन्म लेते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने का अर्थ है इन तत्वों का संतुलन बनाए रखना। भारद्वाज उस ज्ञान से अभिभूत हो उठे। वे बोले, देवराज, यह ज्ञान मानव जाति को अंधकार से बाहर ला सकता है। मैं इसे अपने शिष्यों तक पहुंचाऊंगा। और इसी क्षण उन्होंने आयुर्वेद की आधारशिला रखी। कहा जाता है कि उनके प्रमुख शिष्य आत्रेय ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और फिर उनके शिष्य चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया। इस तरह आयुर्वेद का जो बीज था वह ऋषि भारद्वाज के हाथों रोपा गया था। उनके आश्रम में अब केवल ब्रह्म विद्या नहीं बल्कि औषधियों का अध्ययन भी होने लगा। वह हर दिन अपने शिष्यों को बताते, प्रकृति के पास हर रोग की दवा है, तुम केवल उसकी भाषा समझना सीखो। भारद्वाज का जीवन केवल तप में नहीं, कर्म में भी पूर्ण था। एक दिन एक किसान उनके पास आया। उसकी फसल सूख गई थी और वह दुखी था। भारद्वाज ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा दुख मिट्टी नहीं, मन में है। जब मन संतुलित हो तो धरती भी फल देती है। फिर उन्होंने वर्षा के देवता वरुण की स्तुति की और कुछ ही घंटों में काले बादल छा गए। किसान का चेहरा खिल उठा, लेकिन भारद्वाज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वर्षा मैंने नहीं कराई, तुम्हारे विश्वास ने कराई है। ऐसे अनेक चमत्कार उनके जीवन में हुए, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपनी शक्ति नहीं कहा। वे कहते थे, शक्ति तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक वह करुणा में न बदले। भारद्वाज का आश्रम उस समय का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बन गया था। वहां न केवल वेद और आयुर्वेद पढ़ाया जाता था बल्कि खगोल शास्त्र, गणित और तत्व ज्ञान भी। देवता भी उनके शिष्य बनने को उत्सुक रहते। एक दिन जब इंद्र पुनः उनके पास आए तो बोले, ऋषिवर, आपकी वाणी में अमृत है। मैं चाहता हूं कि आप देवताओं के लोक में चलकर भी ज्ञान दें। भारद्वाज ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, देवराज, मेरा स्थान यही है, मनुष्यों के बीच। जब तक एक भी मनुष्य दुखी है, मेरा स्थान स्वर्ग नहीं, पृथ्वी है। उनके ये शब्द आज भी मानवता के सबसे बड़े संदेश हैं। उन्होंने देवताओं का ज्ञान धरती पर उतारा, लेकिन कभी उसे अपने लिए नहीं रखा। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी, वो जितना जानते थे उतना ही बांटते थे। कहा जाता है, जब भी कोई रोगी या पीड़ित उनके पास आता, वे केवल औषधि नहीं देते थे, वे उसे प्रेम देते थे, धैर्य देते थे। वे कहते, मन का संतुलन ही शरीर का उपचार है। भारद्वाज का यह ज्ञान इतना गहरा था कि आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में
उनके सिद्धांत गूंजते हैं, संतुलन, संयम और प्रकृति के साथ सामंजस्य। और दोस्तों, यही था वह अध्याय जब एक ऋषि, जिसने स्वयं देवताओं से संवाद किया, मानवता को स्वास्थ्य और ज्ञान का वरदान दे गया। कहते हैं, धर्म वह नहीं जो केवल पूजा या मंत्रों में सीमित हो। धर्म वह है जो करुणा से जन्म ले और प्रेम में समाप्त हो। महर्षि भारद्वाज ने अपने जीवन से यही सिखाया। उनके लिए धर्म का अर्थ था सेवा। एक बार की बात है, एक दिन उनके आश्रम में एक व्यक्ति गिर पड़ा। शरीर पर घाव, आंखों में भय और मन में अपराध बोध। वह बोला, ऋषिवर, मैं एक शिकारी हूं। मैंने बहुत हिंसा की है। अब पापों का भार मुझसे सहा नहीं जाता। आश्रम के शिष्यों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भारद्वाज ने हाथ उठाकर रोका। उन्होंने कहा, पुत्र, यहां से कोई भी बिना उपचार के नहीं जाएगा, चाहे वह शरीर का हो या आत्मा का। उन्होंने उस शिकारी का उपचार किया, उसके घावों पर औषधियां लगाईं, और जब वह स्वस्थ हुआ तो भारद्वाज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अपने भीतर के घाव भरना सीखो। हिंसा शरीर से नहीं, मन से मिटती है। वह शिकारी उसी आश्रम में रह गया और जीवन भर किसी जीव को नहीं मारा। ऐसे थे महर्षि भारद्वाज। वे पाप नहीं देखते थे, केवल पीड़ा देखते थे। उनके आश्रम का वातावरण सदा शांत और पवित्र रहता था। हर सुबह शिष्य नदी से जल लाते, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती, और भारद्वाज अपनी गूंजती हुई वाणी में कहते, संसार को बदलने की इच्छा से पहले अपने विचारों को पवित्र करो। उनकी शिक्षा का आधार था धैर्य और संयम। वे कहते, तप का अर्थ केवल भूख या नींद का त्याग नहीं है। तप का अर्थ है अपने मन को साध लेना। जब मन स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं ईश्वर का रूप हो जाता है। उनका जीवन बहुत सादा था। वे कभी राजाओं के आमंत्रण पर नहीं जाते, न कोई सम्मान स्वीकार करते। वे कहते, सम्मान उस समय भारी हो जाता है जब वह ज्ञान से बड़ा बन जाए। एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ ने उन्हें अपने राजमहल आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन भारद्वाज ने उत्तर दिया, राजा, मेरा राज्य इन वृक्षों में है, मेरा महल यह धरती है, और मेरा आभूषण सत्य है। मैं यहां ही प्रसन्न हूं। राजा दशरथ उनके उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं उनके आश्रम में आए और आशीर्वाद लिया। भारद्वाज का धर्म किसी सीमित पुस्तक में नहीं था। वे कहते, धर्म ग्रंथों में नहीं, कर्मों में बसता है। अगर तुम्हारे कर्म दूसरों को सुख दें तो वही सबसे बड़ा धर्म है। उनके आश्रम में सबको समान दृष्टि से देखा जाता था, चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र। एक बार एक निर्धन परिवार अपने बच्चे को शिक्षा के लिए लाया। जब कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि वह शूद्र जाति से है, तो भारद्वाज ने कहा, विद्या सूर्य की तरह है, वह जाति नहीं पूछती। और उन्होंने उस बालक को अपने पास बैठाकर पढ़ाया। उस घटना के बाद उनके शिष्यों ने समझ लिया, धर्म का सच्चा अर्थ है समता। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। वे पक्षियों को दाना डालते, घायल पशुओं का उपचार करते, यहां तक कि सूखे पेड़ों के नीचे जल रखवाते। वे कहते, हर जीव में वही चेतना है जो तुम में है, अंतर केवल रूप का है। कहते हैं कि एक बार उनके आश्रम में सूखा पड़ा। चारों ओर पेड़ सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं, लेकिन भारद्वाज शांत रहे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है, हमें शिकायत नहीं, समर्पण करना चाहिए। फिर उन्होंने यज्ञ किया और वर्षा की प्रार्थना की। 3 दिन बाद बादल उमड़ आए और धरती भीग उठी। लोगों ने कहा, गुरुदेव, आपने वर्षा करा दी। भारद्वाज ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, वर्षा मैंने नहीं कराई। जब मनुष्य की नीयत शुद्ध होती है तो प्रकृति स्वयं झुक जाती है। उनका यह दर्शन, मन, प्रकृति और ईश्वर का एकत्व, बाद में उपनिषदों की आत्मा बना। उनकी वाणी में यह गूंजता था, संसार कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। ऋषि भारद्वाज ने अपने जीवन से सिखाया कि धर्म किसी धर्म ग्रंथ का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा, अगर तुमने किसी के आंसू पोंछे तो वही तुम्हारा यज्ञ है। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया नहीं तो वही तुम्हारा पूजा है। उनकी करुणा, उनका संयम और उनकी विनम्रता, यही
उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे अपने शिष्यों से कहते, सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो उस पर चल पड़ा उसके भीतर प्रकाश स्वयं जन्म लेता है। और दोस्तों, यही था आर्षि भारद्वाज के जीवन का वह अध्याय जहां उन्होंने सिखाया कि धर्म शब्दों में नहीं, व्यवहार में होता है। समय का नियम है, जो जन्मा है उसे एक दिन इस संसार से जाना ही होता है। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जाती नहीं, बस रूप बदल लेती हैं। आर्षि भारद्वाज भी उन्हीं में से एक थे। उनकी आयु अब बहुत हो चली थी। सालों से उनकी साधना जारी थी, वही सुबह का स्नान, वही यज्ञ, वही शिक्षा। लेकिन अब उनका शरीर थक चुका था। फिर भी उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसी किसी झील के ऊपर फैली चांदनी में होती है। एक दिन सुबह सुबह उनके आश्रम में मौन छा गया। पक्षी भी जैसे चुप थे और गंगा का प्रवाह भी धीमा हो गया था। शिष्य चिंतित होकर उनके कुटीर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा, ऋषि भारद्वाज ध्यानमग्न बैठे हैं, आंखें बंद, चेहरा शांत। उनके प्रिय शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें छोड़ने वाले हैं? भारद्वाज ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं। पुत्र, छोड़ने को कुछ नहीं होता। जो ज्ञान मैंने पाया वह तुम सब में बसा है। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो वहीं रहूंगा जहां तुम सत्य खोजोगे। फिर उन्होंने कहा, जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं। एक में आत्मा अनुभव करती है, दूसरे में विश्राम करती है। उनके ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। हर शिष्य मौन हो गया। भारद्वाज ने धीरे से गंगा की दिशा में देखा और बोले, संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना, बाकी सब तो भ्रम है। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर गंगा की स्तुति की और शिष्यों से कहा, पुत्रों, जब भी तुम्हें जीवन कठिन लगे तो याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा तप है। और अगर कभी मन डगमगाए तो करुणा को अपना धर्म बना लेना। इतना कहकर वे ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। कुटीर के बाहर खड़े शिष्यों ने देखा, मानो कोई दीपक धीमे धीमे अपनी लौ समेट रहा हो। गंगा की हवा चल रही थी, पक्षी फिर गाने लगे और आकाश में एक हल्की चमक उठी, जैसे किसी तारे ने अपनी जगह बदल ली हो। कहा जाता है, उसी क्षण आर्षि भारद्वाज की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। न कोई शोर, न कोई आहट, बस शांति। उनके जाने के बाद भी उनका आश्रम जीवित रहा। शिष्य कहते थे, गुरुदेव कहीं गए नहीं, वे हर वृक्ष की हवा में, हर जल की धारा में हैं। समय के साथ उनका नाम एक परंपरा बन गया। आज भी अनेक लोग भारद्वाज गोत्र से अपने पूर्वज के रूप में उन्हें पूजते हैं। प्रयागराज की भूमि आज भी उनके तप की ऊर्जा से भरी मानी जाती है। उनकी सबसे अंतिम शिक्षा थी, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल एक हृदय से दूसरे हृदय तक यात्रा करता है। और यही यात्रा आज भी जारी है। हर बार जब कोई शिष्य अपने गुरु से सीखता है, हर बार जब कोई व्यक्ति करुणा से किसी की मदद करता है, हर बार जब कोई मनुष्य प्रकृति का आदर करता है, वहां कहीं न कहीं आर्षि भारद्वाज मुस्कुरा रहे होते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, सच्चा आर्षि वह नहीं जो जंगल में साधना करे, बल्कि वह जो अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर दूसरों के लिए दीपक बन जाए। तो दोस्तों, यही थी ऋषि भारद्वाज की अद्भुत जीवनी, एक ऐसे महापुरुष की कथा जिन्होंने देवताओं से ज्ञान पाया, मानवता को करुणा सिखाई और अपने जीवन को सत्य और सेवा के लिए समर्पित किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे